सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जमाना कोटा सिस्टम जो 50 साल से इस शहर इस सूबे पे नाफिज है, जिसने इस शहर को भी तबाह कर दिया, इस शहर के बच्चों को भी तबाह कर दिया और इस सूबे को भी तबाह कर दिया। हम सिंध के शहरी नौजवानों की तालीमी रोजगार के कातिल निज़ाम को फिलफौर ख़त्म करें, वरना हुकूक के हुसूल के लिए अवामी जद्दोजहद का आगाज़ शुरू हो जाएगा। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर सर्कुलर रेलवे अपने K4 के लिए हंगामी बुनियादों पर रकम का ऐलान किया जाए और हर यूसी को शहर की तरक्की के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए जाए। 50-50 करोड़ रुपए इसलिए कि परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में बलूचिस्तान की हर यूसी को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस शहर में गुज़िश्ता 12 साल से कोई भी काम नहीं हो रहा है, लिहाजा हमने ये मुतालबा किया है कि इस शहर की यूसी को जब भी बेहतर हो सकता है कि जब यूसी के पास पैसे हो, तो हमने ये मुतालबा किया है कि 50-50 करोड़ रुपए हर यूसी को दिए जाएं। 2023 आपको अंदाज़ा है 2024-2025 के बजट में ना तो फेडरल गवर्नमेंट ने कराची के लिए रकम रखी है और ना सूबाई गवर्नमेंट ने, जबकि फेडरल गवर्नमेंट का 60% से ज़्यादा हिस्सा कराची देता है और सिंध गवर्नमेंट का 90% हिस्सा जो है वो कराची देता है। लेकिन कराची को न फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ दिया और न प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कुछ दिया। हम ये बात करते हैं, कब्ज़ा माफिया की बात आ जाती है, पाकों पे कब्ज़ा, कटिंग। अभी ये पिछले जो थे वो उन्होंने ये नस्ला टावर गिराया और ये तवाज़ात हटाने की कोशिश की और काफ़ी उसमें कामयाब हुए। जैसे अलादीन पार्क के ऊपर सफारी पार्क था, अब वो सफारी पार्क की ज़मीन कहाँ से कहाँ तक थी और उसका क्या असर हुआ वो सबके सामने। अब दूरी क्यों जाइए, इस घर के हमारे घर के साथ ही जो है कि 100 एकड़ के ऊपर ये पार्क है, पार्क की ज़मीन है। पिछले 10 साल से तो मैं इसको लड़ रहा हूँ, 2014 से, और कई बार ये कब्ज़ा माफिया को भगाया है और यहाँ ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं, यहाँ डंपर लेके आ जाते हैं, उनके सामने खड़े होकर सीना खोल के हमने खड़े होकर उनका मुकाबला किया और उनको भगाया। तो ये तो हर जगह है, यहाँ KDA स्कीम नंबर 1 में भी अगर वो कब्ज़ा माफिया आकर कब्जे करते हैं तो बाकी इलाकों को तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बेसिक मुतालबा ये है कि कराची, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बहुत वाइडर उसके अंदर गुफ्तगू फरमाई, न्यूयॉर्क की और लंदन की मिसाल दी, आयरलैंड और स्कॉटलैंड की मिसाल दी, तो उसी तरीके से दुनिया भर में ये कॉस्मोपॉलिटन जो सिटीज़ होते हैं वो बिल्कुल ऑटोनोमस होते हैं, वो अपने माली और इंतज़ामी उमूर के अंदर ऑटोनोमस होते हैं, खुद। जब कराची के लोग एक साथ खड़े होंगे, यहाँ पर कौमियतों की बुनियादों पर जब लड़ाया गया था, तो अब अगर हम एक साथ खड़े होंगे, हमारी कोई कौमियत नहीं है, हम सिर्फ कराची आइड है। जब हम ये फैसला कर लेंगे कि हम सिर्फ कराची के लोग हैं और कराची के लिए जद्दोजहद करेंगे, आप देखें ना यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ पर तकरीबन आप समझ लें 50 लाख पंजाबी रहते हैं, यहाँ से अब वापस नहीं जाएंगे। यहाँ तकरीबन कोई सराइकी और पंजाबी मिला के तकरीबन कोई 60-65 करोड़ जो है ना, लाख जो है वो पठान रहते हैं, वो यहाँ से अब वापस नहीं जाएंगे। उनको सबको हमें आपस में लड़ाया जाता है। जैसे हम लड़ते रहेंगे और देखें आप फ़ायदा, यानी ये शहर कराची 2 करोड़ अफराद का बोझ उठा रहा है, जिनका नाम का जो है ना वो सेंसिस में नहीं है, उनका अपने अपने सूबों से उनका खर्च कराची उठा रहा है, उनकी सीटें कराची में नहीं है। अगर वो यहाँ पर सेंसिस में उनका नाम आए तो सीटें कराची से बनेंगी, कराची को फायदा होगा, सिंध को फायदा होगा। NFC अवार्ड जो है, जो लोग पैसे हम खर्च कर रहे हैं यानी सिंध गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है NFC अवार्ड में, तो पैसे खर्च कर रही है इन लोगों पे, और NFC अवार्ड KP के ले जाता है 1 करोड़ अफराद का, 50 लाख का पंजाब ले जाता है, 2 लाख रुपए 2 लाख का जो है बलूचिस्तान ले जाता है। यानी सारे के सारे जो है ना हमें यहाँ मिलने चाहिए NFC अवार्ड। हल के लिए जद्दोजहद हमें तो पता ही नहीं था ये तो पहली दफा असलम भाई आए, उन्होंने कहा कि आप ये आगे बढ़ें, फिर देखें अब तमाशा हल होगा क्यों नहीं होगा हल। क्या हमें पता नहीं है कि हल क्या है? हमें अच्छी तरह पता है, छोटे अल्फाजों में बता रहे हैं, हमें हल भी पता है इसका। अभी मेरे साथ जो खड़ा है ये मेरे जनरल सेक्रेटरी है, मेरे बचपन का साथी है, ये पुराना सिंधी है, इसकी माँ भी यहाँ पैदा हुई,
1930 में पैदा हुई है। 5 पुश्ते। 5 पुश्ते हैं, ये कराची से है, ये सिंधी हैं। और तेरे को मिल गया सब कुछ जो तूने चाहता था? नहीं मिलता। डिवाइड किया है? डिवाइड किया है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये 5 पुश्तों से यहाँ पैदा हो रहा है।